नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम ऑनेस्टली क्रिकेट के सबसे शार्प, सबसे बेहतरीन दिमाग की साइकोलॉजिकल जर्नी को समझने वाले हैं। ये सिर्फ बैट और बॉल की बात नहीं है। ये एक एलीट माइंडसेट कैसे इवॉल्व होता है, उसकी पूरी स्टोरी है। जो सोर्स मटेरियल आज हम डिकोड करने वाले हैं ना, वो सीधा उनके दिमाग के अंदर ले जाता है, जहां सक्सेस का मतलब उस आम सोच से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा डाइव इन करते हैं। ओके, तो आज के इस एक्सप्लेनर के 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, बियॉन्ड द नंबर्स। दूसरा, द टेस्ट कैप्टनसी एरा। तीसरा, प्लेइंग विदाउट प्रूविंग। और आखिरी, एलिवेटिंग इंडियन क्रिकेट। तो शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, बियॉन्ड द नंबर्स। यहां आपको दो बिल्कुल अलग नजरिए दिखेंगे। एक तरफ वो उनका पुराना गोल था, नंबर्स के पीछे भागना, एक के बाद एक माइलस्टोन्स हासिल करना और ये सोचना कि बस अगला टारगेट पूरा हो जाए तो शांति मिल जाएगी। लेकिन सोर्स मटेरियल में उन्होंने बहुत खुल के बताया है कि जब आप अगली सुबह उठते हैं ना, तो लगता है रेस तो अभी भी चल रही है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। इसलिए उनकी आज की नई रियलिटी बिल्कुल अलग है। अब पूरा फोकस एक पर्पसफुल एक्शन पर है। गेम की प्योर एंजॉयमेंट, वो ऑर्गेनिक फुलफिलमेंट जो सिर्फ और सिर्फ गेम से सच्चा प्यार होने पर मिलती है। और पता है, इस नई रियलिटी में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट रोल प्ले करता है, जिसे यहाँ द लेवलर कहा गया है। देखिए, स्पोर्ट हो या कोई भी और बड़ा डिसिप्लिन, वो आपको हमेशा सरप्राइज करता है। ये आपको हम्बल बनाता है। अगर एक बैटर के पर्सपेक्टिव से देखें, तो आपकी सारी मेहनत, आपका पूरा इम्पैक्ट लिटरली एक छोटी सी गलती से खत्म हो सकता है। ये इस बात का सबूत है कि पास्ट में आपने चाहे जितने भी झंडे क्यों न गाड़े हों, आप कभी भी एक फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं होते। हमेशा हमेशा कुछ नया सीखना ही पड़ता है। उनकी ये सोच सच में ध्यान देने लायक है। वो कहते हैं, मैदान पर होने वाली हर घटना, हर मैच अपने आप में एक छोटा लाइफ लेसन है, क्योंकि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ता है। ये कितनी प्रोफाउंड बात है, राइट? स्पोर्ट का जो प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट होता है ना, वो एक्चुअली इंसान को रिफ्लेक्ट करने और खुद को कॉन्स्टेंटली बेहतर बनाने पर मजबूर कर देता है। वहां लंबी चौड़ी प्लानिंग का वक्त नहीं मिलता, सब कुछ उसी पल में बिल्कुल इंस्टिंक्टिव होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द टेस्ट कैप्टनसी ईला। तो उन्होंने इंडियन टेस्ट क्रिकेट के उस गोल्डन एरा को बनाया कैसे? सबसे बड़ा, सबसे क्रूशल बदलाव था सीनियर्स और जूनियर्स के बीच की उस टिपिकल झिझक को पूरी तरह से मिटा देना। एक कैप्टन के रूप में उन्होंने सबसे यंग प्लेयर्स को लिटरली दोस्तों की तरह ट्रीट किया। टीम मीटिंग्स में सबको अपने आइडिया शेयर करने के लिए पुश किया गया, ताकि आने वाले 6 से 8 सालों के लिए सबके अंदर एक शेयर्ड ओनरशिप वाली फीलिंग आ सके। उन्होंने उस पुरानी हायरार्की को तोड़कर रख दिया, जिससे एक नया खिलाड़ी सिर्फ ऑर्डर्स का वेट नहीं करता था, बल्कि खुद से जिम्मेदारी वाले सवाल पूछने लगता था। और उनका ये लीडर बनने का सिस्टम एग्जैक्टली काम कैसे करता था? उनका ऑपरेट करने का तरीका बहुत ही क्लियर और सिंपल था। स्टेप 1, बॉलर अपना प्लान ए खुद चुनता था। स्टेप 2, कैप्टन उस प्लान ए के हिसाब से फील्ड सेट करता था। और स्टेप 3, बॉलर पूरी ओनरशिप के साथ उस प्लान को एग्जीक्यूट करता था। सिंपल। उनका मानना था कि बॉल बॉलर के हाथ से निकल रही है, कैप्टन के नहीं। और हां, अगर प्लान ए फेल हो जाता है तो बैकअप के लिए कैप्टन के प्लान बी, सी या डी हमेशा हमेशा तैयार रहते थे। तो इस सब का सबसे जरूरी पॉइंट ये निकल कर आता है कि इस ट्रू एम्पावरमेंट ने उन्हें डीपली स्ट्रेटेजिक सोचना सिखा दिया। जब बॉलर्स को बॉल और पूरी जिम्मेदारी एक साथ दी गई, तो उन्होंने खुद अपने सेटअप्स प्लान करना शुरू कर दिया। वो बैट्समैन को ब्लफ करना, अलग अलग फील्ड से खेलना और पूरे गेम को एक बहुत ही ब्रॉड नजरिए से देखना सीख गए। बेसिक टर्म्स में कहें तो उन्हें फुली एम्पावर करके उन्होंने एसेंशियली बॉलर्स की क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस को खुद ब खुद इवॉल्व होने का एक परफेक्ट मौका दिया। ऑलराइट, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, प्लेइंग विदाउट प्रूविंग। अब ये एक ऐसा सवाल है जो प्रैक्टिकली हर क्रिकेट फैन के दिमाग में चल रहा है। क्या हम उन्हें 2027 के वर्ल्ड कप में देख पाएंगे? जब सोर्स मटेरियल में ये टॉपिक आया तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। देखिए, उनके हिसाब से अभी सिर्फ मिड 2026 चल रहा है। एक्चुअली वो इतनी आगे की ओवर प्लानिंग और उस दलदल में पड़ते ही नहीं है। उनका पूरा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि आज क्या किया जा सकता है और इस गेम को राइट नाउ इस मोमेंट में कैसे एंजॉय किया जाए। उनके इन शब्दों से उनकी एक्चुअल मैच्योरिटी झलकती है। उन्होंने कहा, अगर मैं एनवायरनमेंट में वैल्यू ऐड कर सकता हूं तो मैं वहां दिखूंगा। अगर मुझे ये एहसास दिलाया जाए कि मुझे अपनी अहमियत साबित करनी है, तो मैं उस स्पेस में नहीं रहना चाहता। वाओ! एक मैच्योर एथलीट अपनी जगह को अपना हक नहीं मानता, बल्कि उसे एक म्यूचुअल वैल्यू एक्सचेंज की तरह देखता है। अगर किसी को पॉइंट प्रूव करने के लिए बार बार खुद को साबित करना पड़े, तो वहां रहने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है, राइट?
और इस ब्रिलियंट पॉइंट को इलिस्ट्रेट करती हैं उनकी नॉन नेगोशिएबल कमिटमेंट्स। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कुछ चीज़ें तय हैं। देखिए, हर रोज टॉप परफॉर्मेंस की गारंटी तो कोई भी एथलीट नहीं दे सकता, लेकिन मेहनत एक कांस्टेंट चीज़ है। बिना किसी शिकायत के 40 ओवर्स तक बाउंड्री से बाउंड्री भागना, 50 ओवर्स तक ऐसे फील्ड करना जैसे कि ये करियर का आखिरी मैच हो, और साल भर एक ऐसी इलीट फिजिकल रेडीनेस मेंटेन रखना जो किसी को भी हैरान कर दे। ये उनका लाइफस्टाइल है। ये इंटेंसली इलीट कमिटमेंट उनकी आदत है, कोई मजबूरी नहीं। और इस पूरे कमिटमेंट का एक सबसे शानदार, सबसे इंटरेस्टिंग किस्सा है विजय हजारे ट्रॉफी का अनुभव। सोचिए जरा, एक इतना बड़ा ग्लोबल स्टार एक डोमेस्टिक सेटिंग में खेल रहा है, जहां कोई भीड़, कोई शोर नहीं था। उन्होंने वहां पूरा गेम फील किया, ग्राउंड पर डाइव लगाई और बिल्कुल एक बच्चे की तरह सिर्फ और सिर्फ बैटिंग के प्यार गिले खेले। उन्हें किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन या किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। ये इस बात का एक अनडिनाइनेबल प्रूफ है कि उनका मोटिवेशन अब पूरी तरह से इंटरनल हो चुका है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, एलिवेटिंग इंडियन क्रिकेट। आपको पता है, वो अपने डायरेक्ट राइवल्स के लिए भी एक मेंटर का रोल बहुत फ्रीली निभाते हैं। चाहे वो यशस्वी जायसवाल को उनके गेम पर एडवाइस देना हो, मोहम्मद सिराज को बाउंड्री पर उनके रिदम के बारे में गाइड करना हो, या दिल्ली के नए बॉलर प्रिंस को मैच के बीच में टिप्स देना हो। और ये सब तब जब वो ठीक उनके खिलाफ खेलने वाले होते हैं। एक इतने फियर्स कंपेटिटर का अपने ही ओपोनेंट्स की इस तरह मदद करना थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव और हैरान करने वाला लगता है ना? लेकिन इसका जवाब उनकी इस कमाल की सोच में छुपा है, जो सच कहूं तो उनकी लेगेसी का कोर है। वो कहते हैं, अगर ये सभी लड़के अच्छा खेलते हैं तो आगे चलकर ये इंडिया के लिए खेलेंगे, क्रिकेट का स्टैंडर्ड हाई रहेगा, उनका बेस्ट वर्जन आखिरकार इंडियन क्रिकेट की ही मदद करेगा। उनका फर्मली मानना है कि अगर आप अपने ओपोनेंट्स को बेहतर बनाते हैं तो आप एक्चुअली सीधे तौर पर अपने देश के स्पोर्टिंग स्टैंडर्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक अलग ही लेवल की सोच है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद हम आखिर में इस बहुत ही गहरे और चिंतन करने वाले सवाल पर आते हैं। अगर एक अल्टीमेट कॉम्पिटिटर ये चाहता है कि उसके ओपोनेंट्स अपने सबसे बेहतरीन, अपने एब्सोल्यूट बेस्ट फॉर्म में हों, तो इससे ये क्या साबित होता है कि हम लोग खुद अपनी जिंदगी में अपने कॉम्पिटिशन को किस तरह देखते हैं? क्या हम उन्हें पीछे धकेलना चाहते हैं, या एक अबंडेंस माइंडसेट के साथ सबको आगे बढ़ाकर खुद भी और बेहतर बनना चाहते हैं? एक बार इस पर जरूर सोचें। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। उम्मीद है आपको एक एलीट माइंडसेट को डिकोड करने के सफर में सच में मजा आया होगा।